और आज मैं तुमसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने आया हूं जिसे दुनिया अक्सर कमजोरी समझ लेती है। लोग सोचते हैं जो इंसान कम बोलता है, हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर बहस में खुद को साबित करने नहीं दौड़ता, वो डरपोक है। लेकिन मेरे प्रिय, सच इससे बिल्कुल अलग है। असली शक्ति आवाज में नहीं, नियंत्रण में होती है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं होता जो हर वक्त गुस्सा करता रहे। सबसे खतरनाक वो होता है जो अपने मन को अपना सेवक बना लेता है, ना कि मालिक। सोचो, तुम रास्ते से जा रहे हो, एक अनजान आदमी तुम्हें देखकर बोलता है तू किसी काम का नहीं, और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अब मुझे बताओ, उसने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, लेकिन कंट्रोल किसने खो दिया? उसने या तुमने? यही तो सबसे बड़ी हार है। आज दुनिया में लाखों लोग दूसरों के शब्दों से चल रहे हैं। एक कमेंट और मूड खराब, एक इग्नोर और कॉन्फिडेंस खत्म, एक क्रिटिसिज्म और पूरा दिन बर्बाद। फिर लोग कहते हैं कृष्णा, मेरी लाइफ में शांति ही नहीं है। मैं कहता हूं, शांति बाहर नहीं खोई, तुमने उसकी चाबी दूसरों को दे दी। कृष्णा, मैं भी ऐसा ही हूं। कोई कुछ बोल देता है और मैं रात भर वही सोचता रहता हूं। मैं मुस्कुराया, इसीलिए तो आज तुम यहां हो। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, उस दिन तुम्हारी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। याद रखो, जिस इंसान का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में हो, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। और जो अपने मन का राजा बन गया, उससे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आज का युग रिएक्शन का युग बन चुका है। सोशल मीडिया ने सबको एक आदत दे दी है, हर बात का तुरंत जवाब, हर ओपिनियन पर डिबेट, हर क्रिटिसिज्म पर लड़ाई। लेकिन मेरे प्रिय, हर जवाब देना बुद्धि नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो पेड़ थे। एक पतला सा पेड़, हल्की सी हवा चलती और वो जोर जोर से हिलने लगता। दूसरा था एक पुराना बरगद। आंधी आई, तूफान आया, बिजली चमकी, बारिश हुई, लेकिन वो शांत खड़ा रहा। एक बच्चा हैरान होकर बोला, दादाजी, ये पेड़ हिलता क्यों नहीं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो अंदर से मजबूत होता है, उसे बाहर का शोर कभी हिला नहीं सकता। अर्जुन, कृष्णा, ये कहानी पेड़ की नहीं, मेरी ही तो है। मैं हर रोज किसी न किसी हवा के झोंके से हिल जाता हूं। कभी कंपैरिजन, कभी जेलसी, कभी लोगों की बातें, कभी अपनी ही ओवरथिंकिंग। मैं धीरे से बोला, तभी तो तुम थक गए हो, क्योंकि तुम हवा से लड़ रहे हो, जड़ को मजबूत नहीं बना रहे। याद रखो, बरगद हवा से नहीं जीतता, अपनी जड़ों की वजह से मजबूत रहता है। तुम्हारी जड़ क्या है? तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास। ये मजबूत हो गया तो दुनिया की कोई आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। मेरे प्रिय, शांत रहना कमजोरी नहीं होती, शांत रहना सबसे महंगी ताकत होती है। शेर हर वक्त दहाड़ता नहीं, लेकिन जब दहाड़ता है पूरा जंगल चुप हो जाता है। इसी तरह समझदार व्यक्ति हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलता है। लेकिन एक बात याद रखना, खामोशी तभी शक्ति बनती है जब उसके पीछे समझ हो। अगर तुम सिर्फ डर की वजह से चुप हो तो वो खामोशी तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम इसलिए शांत हो क्योंकि तुम जानते हो हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, तो वही खामोशी तुम्हारा अस्त्र बन जाती है। मेरे प्रिय, शांत रहना कमजोरी नहीं होती, शांत रहना सबसे महंगी ताकत होती है। शेर हर वक्त दहाड़ता नहीं, लेकिन जब दहाड़ता है पूरा जंगल चुप हो जाता है। इसी तरह समझदार व्यक्ति हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलता है। लेकिन एक बात याद रखना, खामोशी तभी शक्ति बनती है जब उसके पीछे समझ हो। अगर तुम सिर्फ डर की वजह से चुप हो तो वो खामोशी तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम इसलिए शांत हो क्योंकि तुम जानते हो हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, तो वही खामोशी तुम्हारा अस्त्र बन जाती है। शुरू में जरूर, लेकिन धीरे धीरे वही लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे वो हिला नहीं पा रहे। महाभारत में भी हर अपमान का जवाब मैंने तुरंत नहीं दिया, मैं समय का इंतजार करता था, क्योंकि हर बीज अपने समय पर ही पेड़ बनता है।
जो व्यक्ति इंतजार कर सकता है वही जीत को स्थायी बना सकता है। अधिकांश लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिएक्शन देने की आदत होती है। गुस्सा आया, बोल दिया, दुख मिला, रिश्ता तोड़ दिया, बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। सोचो, अगर समुंदर हर पत्थर से लड़ने लगे जो उसमें फेंका जाता है, तो क्या वो समुंदर रह पाएगा? नहीं। उसकी महानता उसकी लहरों में नहीं, उसकी गहराई में है। तुम भी अपनी जिंदगी को समुंदर की तरह बनाओ। लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी पीठ पीछे बातें करेंगे, लेकिन अगर तुम हर बात का जवाब दोगे तो तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर दोगे जो उसके लायक ही नहीं। कृष्णा, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? मैं बोला, जब भी कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तुरंत जवाब मत देना। सिर्फ एक पल रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या ये बात मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। उस पल तुम जीत जाओगे। याद रखो, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, अपने मन को जीतने में है। और जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तुम्हारी आंखों की शांति ही लोगों के अंदर एक अजीब सा डर पैदा करेगी। गुस्से का नहीं, तुम्हारे आत्मनियंत्रण का। और फिर धीरे धीरे तुम देखोगे लोग बदलने लगेंगे। जो पहले तुम्हें उकसाते थे अब संभल कर बात करेंगे। जो तुम्हारी कमजोरी ढूंढते थे अब तुम्हारी खामोशी को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दुनिया सबसे ज्यादा उस इंसान से उलझती है जिसे वो समझ नहीं पाती। मेरे प्रिय, अपनी हर भावना हर किसी के सामने मत रखना। हर शक्ति का प्रदर्शन जरूरी नहीं होता। शक्ति की असली पहचान उसके सही समय पर उपयोग में होती है। आज बहुत लोग इसलिए थक गए हैं क्योंकि वो हर रोज किसी न किसी को कुछ साबित करने में लगे हुए हैं। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सही हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। लेकिन सच्ची सफलता कभी शोर नहीं मचाती। सूरज कभी ये घोषणा नहीं करता कि मैं उगने वाला हूं, फिर भी पूरा संसार उसकी रोशनी से जाग जाता है। तुम भी अपनी मेहनत को बोलने दो, अपने कर्म को बोलने दो, अपने चरित्र को बोलने दो। कृष्णा, अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो? मैं मुस्कुराया। समय को अपना काम करने दो। कर्म कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। बस इतना ध्यान रखना, किसी और की बुराई तुम्हारे चरित्र को ना बदल दे। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम भी वैसे ही बन गए तो जीता कौन? बुराई। इसलिए गहरी नदी की तरह जियो, शांत लेकिन शक्तिशाली, नम्र लेकिन अटल। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी हरा नहीं सकती। मैं कृष्ण हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी दुनिया तुम्हें हिलाने की कोशिश करे, अपने मन में बस इतना कहना, मैं अपनी शांति किसी को नहीं दूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी।